हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 की सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। आपका ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो 8 अप्रैल 2018 को कंडक्ट कराया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का विलोम जो होता है वो विहित होता है। ओके, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। सिद्ध का विलोम क्या होता है? असिद्ध होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। ठीक है, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का अशिष्ट होता है, शीत का उष्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, तो स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि क्षणिक, शाश्वत का विलोम क्या होता है? क्षणिक होता है। ठीक है, सूक्ष्म, तन्वी एवं दुर्बल स्थूल के विलोम है। ओके, नेक्स्ट है, पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक का सही विलोम है संयुक्त। पृथक का उपयुक्त विपरीतार्थक संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? तो उपयोग का विलोम क्या होता है? अनुपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म बताना, इसमें दक्षिण का वाम होता है, सही है। फिर आपका विधि का निषेध, ये भी सही है। बर्बर का शब्द, ये भी सही है। यानी बी वाला ऑप्शन जो है आपका क्या है? ये गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उद्यम का निरुद्यम जो है ये गलत है। उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है। ओके, नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, यही आपका सही है। और भी देख लेते हैं ऑप्शंस। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, संयुक्त असंयुक्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ओके, नेक्स्ट है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें सचल, चल, तो यही आपका गलत है, क्योंकि चल का अचल होता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनूदित होता है, बंधन का मोक्ष होता है। ओके, नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है बताना है इसमें। तो जारज का औरस, ठीक है, ये आपका युग्म सही है, बाकी सभी गलत हैं। जारज का विलोम औरस होता है, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, और विसर्जन का आवाहन होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। सही कौन सा है आपका? ईप्सित, अभीप्सित, अमित का समित, हया बेहया, अघि निरग। तो आपका ऑप्शन डी ही सही है, अघि का निरग। बाकी और देख लेते हैं, ईप्सित का क्या होता है? अनीप्सित होता है, अमित का परिमित होता है, हया का बेहया होता है। ओके, नेक्स्ट है, पर्यायवाची देख लेते हैं। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख जो है वो बाढ़ का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और चलिए और डिटेल देख लेते हैं, विशिख के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? तीर है, शर है और शायक है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर किसका नहीं है? दुष्ट, गधा, तेज, तिनका। तो दुष्ट जो है खर का पर्याय नहीं है। डिटेल देख लेते हैं, गधा, तिनका, तेज तीनों ही खर के पर्याय हैं, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्याय होता है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दूल है। तो शार्दूल नहीं है। ठीक है, बाकी बाजी, तुरंग और है सभी घोड़ा। बाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक आदि सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन शार्दूल जो होता है वो शेर का होता है। ओके, नेक्स्ट है, टीका शब्द का पर्याय क्या है? टीका का शब्द पर्याय जो होता है वो क्या होता है? व्याख्या होता है। व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं। रिपीट करते हैं, व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति सभी जो है वो टीका के पर्याय हैं, जबकि आलेख, टेकुआ और तकली तीनों असंगत हैं। ठीक है, सभी अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यमुना का पर्याय कौन सा नहीं है? हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा और कूलंकषा। तो यमुना का पर्याय कूलंकषा नहीं है। ठीक है, डिटेल है, हंस, सुता, अर्कजा तथा कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कूलंकषा शब्द यमुना का पर्याय नहीं बल्कि यह नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट है,
मीन का समानार्थी शब्द क्या है? तो मीन का समानार्थी क्या होता है आपका? झक होता है। और डिटेल देख लेते हैं। मीन का समानार्थी झक है, जबकि शीली मुख, अली, सटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि सभी क्या है? बहुवचन के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? झंडा, पताका, निशान या ग्रह। तो ग्रह जो है वो केतु का पर्याय नहीं है। डिटेल है झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि सभी केतु के पर्यायवाची हैं, जबकि ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। ओके, नेक्स्ट है तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो करवाल, धार या धरवार या हरवार। तो तलवार का जो पर्यायवाची क्या होता है? करवाल होता है। ओके, नेक्स्ट है तलवार के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। तो खड़ग है, अशी, कृपाण, तेग, करवाल और शमशीर सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मार। ओके, डिटेल देख लेते हैं। अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अदेह, रतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। बिडौजा इंद्र का, पिशुन कौवा का और अश्व जो है पत्थर का पर्यायवाची। इंपॉर्टेंट है सब। आगे देखते हैं धनंजय का पर्याय क्या है? तो धनंजय का पर्याय है गुडाकेश। ठीक है, और भी डिटेल देख लेते हैं। अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधर सभी धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। वाक्य वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्जवल। तो देखिए निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? वांग्मय है, उत्कर्ष है, वैमनस्य है या मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, जबकि मिथिलेश कुमारी होता है। ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। कौन सा गलत है? नौकरी। नौकरी नहीं होता है, क्या होता है? नौकरी होता है। ठीक है, अगला है इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। देखिए आपका इसमें जो है चरमोत्कर्ष और वांग्मय दोनों सही है। ठीक है, लेकिन पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया भी हुआ है पुनरुत्थान अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है? पुनरुत्थान होता है। ठीक है, ना पे छोटा की मात्रा नहीं होती है। और आपका जो है ऑप्शन डी हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका दो ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार। तो ये दृष्टा ये गलत है, दृष्टा लिखा जाता है। इसमें आपका शुद्ध कौन सा है? प्रतिदर्श है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रचयिता, आहार, दृष्टा अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? आहार का आहार होता है, रचयिता का रचयिता, यहाँ पे छोटी की मात्रा होती है और दृष्टा नहीं होता, ये दृष्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, तो एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। सिर्फ आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक, करना नहीं होगा यहाँ पे। और ऑप्शन बी जो है आपका प्याज तीखा है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अधीन नहीं, अधीन होता है। ठीक, और ऑप्शन बी जो दिया है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी नहीं होता है बल्कि निरपराध होता है, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक, यहाँ पे ये अशुद्ध है, यहाँ पे ये अशुद्ध है। ऑप्शन सी है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये वाला ऑप्शन आपका पूरा ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो पैतृक इस तरह से नहीं लिखा जाता है, पैतृक होता है, पैतृक। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना इसमें भी। वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया है। अनेकों की जगह पे क्या होना चाहिए, अनेक। वह अनेक मामलों में गवाह था। ऑप्शन बी है नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, तो नूपुर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो सही है आपका, क्योंकि ऑप्शन ए ही क्या था आपका, अशुद्ध था। तो नूपुर की ध्वनि मनमोहक होती, सही है। ऑप्शन सी था आपकी मनः कामना पूरी हो, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें, तो ये आपका सही है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये आपका कथन सही है, पहला वाला ऑप्शन। और ऑप्शन बी क्या था कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो निरपराध व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, निरपराध को दंड क्यों मिला, ठीक है, व्यक्ति यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि नहीं होती, लापे छोटी की मात्रा और पापे भी छोटी की ही मात्रा होती है, तो यहाँ पे यहाँ गलत है। और अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ठीक, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अनेक शब्दों के एक शब्द, आप अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, तो स्वावलंबी। जो अपने सहारे पर जीवन निर्वाह करता है उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। नेक्स्ट है शब्द है अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमेय का यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, विजित, विजेता, जिगीषु या जिज्ञासु। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिगीषु कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, मेनी टाइम्स रिपीटेड है ये, आशौर्य पस्या कहते हैं, ठीक है। अगला है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होता है, संविदा होता है, ठीक है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। अगला है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, तो ये अध्यादेश कहलाता है, ठीक है। अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है, प्रेषित पतिका, प्रोषित पतिका, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो या विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है, प्रोषित पतिका, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें कुछ डिटेल। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, प्रोषित पतिका। जबकि आगत पतिका का अर्थ क्या होता है, जिसका पति परदेश से आया हो, जब आता है तो क्या कहलाता है, आगत पतिका, और जब गया हो तो प्रोषित पतिका, ठीक है। अगला है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, आपादमस्तक होता है, ठीक है। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, दुराग्रही, ठीक। चलिए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। वाक्यांश अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है, दुराग्रही। जबकि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो करने वाला हो तो इसके लिए दुराग्रही प्रयोग होता है, और जब करता है तो क्या कहलाता है, आग्रह जो है, जो आग्रह किया जाता है उसके लिए दुराग्रह शब्द का यूज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों, इसमें से कौन सा तत्सम है, ठीक है। तो शाटिका जो है यही तत्सम है। आगे डिटेल देख लेते हैं। साड़ी तद्भव है, इसका तत्सम शाटिका होता है, ठीक है। रस्सी का तत्सम रश्मि होता है, रैन का तत्सम रजनी होता है, सरसों का तत्सम सरसप होता है। नेक्स्ट है बारात का तत्सम रूप, बारात का तत्सम रूप क्या होता है, वर यात्रा होता है, ठीक है। अगला है मोती का तत्सम रूप क्या है, मौक्तिक होता है। मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मृत्तिका होता है। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का पहचान करना है तो उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो तद्भव इसमें कौन सा है आपका, सी ऑप्शन ओझा, ठीक है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा, सपूत, सरीसृप, शांकल या सांझ। तो तत्सम कौन सा है इसमें, सरीसृप है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। सपूत, सांकल, सांझ जो है ये सभी तद्भव हैं, जिनके तत्सम क्रमशः क्या है, सपूत का तत्सम क्या होता है, सुपुत्र होता है। सांकल का तत्सम श्रृंखला होता है। सांझ का तत्सम जो होता है वो संध्या होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तो तद्भव कौन सा इसमें, घर है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, गृह होता है, ठीक है। चलिए अगला है
अखरोट का तत्सम क्या होता है? तो अखरोट का जो है अछोट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, यानी अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट होता है। ठीक है, और इसका भी याद रखिएगा। ठीक है, अखाड़ा का तत्सम क्या होता है? अछवाट होता है, क्योंकि पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? महूक, महुआ, अछवाट, अखाड़ा। देखिए अछवाट अखाड़ा यहाँ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, पूछा गया है। ठीक है, तो यही आपका सही है। और चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है इसमें? दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत और वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी सही है आपका, कपूत, सपूत। चलिए डिटेल। कपूत, सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, जब जिसका शुद्ध रूप क्या होगा? कुपुत्र, सुपुत्र होगा। ठीक है, ये दोनों ही तत्सम का युग्म है। और चलिए अगला देखते हैं, विशेष विशेषण से रिलेटेड है। पहला है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा विशेषण हो गया आपका? लंबा जो है वो विशेषण है। ठीक है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? ये आपका विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में किया जाता है, जबकि महाभारत कालीन अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था, अतः पांडु संज्ञा के कारण विशेष्य होगा। ठीक, तो पांडु शब्द जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों के लिए ही प्रयोग होता है। अगला है, विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछो। तो इसमें चतुर क्या है? यही आपका विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो आपके इसमें 4 विशेषण हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। वह तथा आपके दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक, यानी कह रहा है वह आदमी। ठीक, तो उस आदमी की विशेषता बता रहा है वह आदमी। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक, और कह रहा है आपके घर, तो आपके घर यहाँ पे भी घर के बारे में बता रहा है। आपके घर विशेषता बता रहा है कि आपके घर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? वह और आपके दोनों क्या हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो 2 विशेषण ये हो गया। और तीसरा हो गया आपका बहुत, ये आपका प्रविशेषण है, तथा बड़ा शब्द जो है ये विशेषण है। अतः 4 विशेषण, वह आपके, वह आपके, बहुत एवं बड़ा, तथा 3 विशेष से आदमी, घर और ठग, ये सभी इसमें क्या है? 4 विशेषण और 3 विशेष हैं। ओके, नेक्स्ट है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो व्याकरण की दुष्चरित क्या है? इसमें विशेषता बता रहा है ना, ये विशेषण है। ठीक है, अगला है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है? तो लाखों, यहाँ विशेषता क्या बता रहा है कि लोग कितने हैं? लाखों हैं, तो यहाँ विशेषता क्या होगी? लाखों। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। वाक्यांश, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में संख्यावाचक विशेषण लाखों प्रयुक्त किया गया है। जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ओके, नेक्स्ट है, विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष से कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। वाक्य में विशेष से क्या है? तो इसमें विद्यार्थी जो है वो विशेष है, क्योंकि मोहन की विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष से होता है। नेक्स्ट है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। ठीक है, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो किसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या 8 बड़े चोर। तो पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। कौन सा है इसमें विशेषण? तो क्रोधी जो है विशेषण है। शेष सभी कंटक, चुनौती और राही क्या है? विशेष्य पद हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।